ब्लॉग कैसे बनाएं। दोस्तों, अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं या फिर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ब्लॉगर पर ब्लॉग कैसे बनाएं। दोस्तों, ब्लॉगर पर ब्लॉग बनाना हो या फिर वेबसाइट बनाना हो, सबको बनाने का बस एक ही मकसद होता है, पैसा कमाना। लोग पैसा कमाने के लिए ब्लॉग बनाते हैं या फिर वेबसाइट बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्लॉग कैसे बनाएं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है और अपने नेम से मैंने बनाया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्लॉगर का ये डैशबोर्ड है, कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका शो होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक व्यू ब्लॉग का ऑप्शन है, तो हम चलिए व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये मेरी ब्लॉगर पर ब्लॉग वाली वेबसाइट है और यहाँ पर कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इमेज स्क्रॉल कर रही है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ पोस्ट शो हो रही है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी पोस्ट शो हो रही है। अगर आप इस पोस्ट को ओपन करते हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने टाइटल लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक वीडियो लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पर रिलेटेड पोस्ट यहाँ पर आपको शो रही है। तो इस तरह का अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं और इसलिए आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं या फिर यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं हाउ टू मेक एक ब्लॉग या फिर ब्लॉग कैसे बनाएं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो हम बात कर लेते हैं ब्लॉगर पर लोग ब्लॉग या फिर वेबसाइट क्यों बनाते हैं। तो आपको बता दें, अधिकतर लोग ब्लॉग या फिर वेबसाइट पैसा कमाने के लिए बनाते हैं। पैसा कैसे कमाते हैं? तो पैसा कमाने के लिए एड्स लगाते हैं। और एड्स कहाँ से मिलता है? गूगल एडसेंस से आपको एड्स मिलता है। गूगल एडसेंस क्या होता है तो आपको बता दें, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने गूगल एडेंस को लॉगिन किया हुआ है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं गूगल एडेंस का डैशबोर्ड ये रहा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा लास्ट पेमेंट यहाँ पर आ चुका था पहले ही। और यहाँ पर इस मंथ मैंने कितना अर्न किया हुआ है यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अब ये गूगल एडेंस आपको पैसे क्यों देता है तो आपको बता दें, आप यहाँ पर अगर आप आएंगे तो मेरी एक वेबसाइट है inhindilive.com, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही ओपन करूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एड्स शो हो रहा है। तो इस एड्स को हम अपनी वेबसाइट पर शो करते हैं, इसलिए हमको गूगल एडेंस पैसा देता है। देखिए यहाँ पर भी विज्ञापन यानी एड्स शो हो रहे हैं, तो आपको ये एड अपनी वेबसाइट पर शो करना होता है। एड शो करने का आपको गूगल एडेंस पैसा देता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एड्स लगाया हुआ है, तो मेरी वेबसाइट पर कोई भी विजिट करेगा तो यहाँ पर उसको एड शो होगा। तो जब एड शो होगा तो मुझे कमाई होगी यानी अर्निंग होगी गूगल एडेंस में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मंथ मैंने अर्न किया हुआ $148। तो इस तरह से आप ब्लॉगर की वेबसाइट पर ब्लॉग बनाकर पैसा भी कमा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्लॉगर पर ब्लॉग कैसे बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले गूगल में टाइप करना है ब्लॉगर, क्योंकि हम ब्लॉगर पर वेबसाइट बना रहे हैं या फिर ब्लॉग बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है क्या, ब्लॉगर। जैसे ही आप ब्लॉगर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ blogger.com। तो ब्लॉगर पर ब्लॉग बनाना है तो आपको इस blogger.com को विजिट करना होगा। तो हम यहाँ पर चलिए क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ पब्लिश योर पैशन योर वे, मतलब आप अपने पैशन को अपने तरीके से यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएट ए यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग इजली। तो यहाँ पर आप यूनिक और ब्यूटीफुल ब्लॉग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएट योर ब्लॉग। तो हमको ब्लॉग बनाना है ना, तो हम यहाँ पर क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोडिंग हो रहा है, अभी तो लोडिंग हो जाने देते हैं। लोडिंग होने के बाद देखिए यहाँ पर अकाउंट चूज करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब अब आपको क्या करना होगा, ब्लॉगर को लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देखिए पहले से मैं जीमेल आईडी से गूगल में लॉगिन था, तो यहाँ पर सेम ईमेल आईडी आपको शो कर रही है। तो आप इस पर क्लिक करके भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर यूज अनदर अकाउंट पर क्लिक करके भी आप ब्लॉगर को लॉगिन कर सकते हैं। आपके पास पहले से कोई भी जीमेल आईडी है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर उसी जीमेल आईडी को इंटर करके लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं गूगल में पहले से जीमेल से लॉगिन था, इसलिए हमको यहाँ पर जीमेल आईडी शो रहा है। अगर आपको नहीं शो होता है तो आप कोई भी जीमेल आईडी डालकर ब्लॉगर को लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर पहले से मैं लॉगिन हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा।
जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर रिडायरेक्ट हो रहा है, और यहाँ रिडायरेक्ट होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है और यहाँ पर एक नोटिस शो होता है। तो इस नोटिस का कोई मतलब है नहीं, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हो कैंसिल नोटिफिकेशन बटन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का हमारा इंटरफेस शो रहा, और नेम फॉर योर ब्लॉग। तो ब्लॉग बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर नेम को लिखना होगा। अब यहाँ पर नेम क्या लिखना है, तो टाइटल में आप क्या लिखेंगे, तो आप अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट या फिर ब्लॉग जिस नाम से बनाना चाहते हैं वह नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ inhindiLive.com, यहाँ पर लिख लेता हूँ inhindi.com, यहाँ पर लिख लेता हूँ inhindiLive.com, और ये वाली वेबसाइट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे वेबसाइट पर, तो यहाँ पर एक नाम लिखा हो, क्या नाम लिखा हुआ, इन हिंदी लाइव। तो यही टाइटल होता है या फिर ब्लॉगर नेम होता है, तो आपको इसको इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप यहाँ पर इन हिंदी लाइव भी लिख सकते हैं, या जो भी आप ब्लॉग का नेम लिखना चाहते हैं आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कुछ भी ब्लॉग नेम रखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इन हिंदी लाइव लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ चूज ए यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। अब ये यूआरएल क्या होता है, तो आपको बता दें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो सर्च बार में आपको दिख रहा है inhindiLive.com, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर एड्रेस में यूआरएल को इंटर कर लेते हैं। तो आपको बता दें यूआरएल हमेशा आपको लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर में इंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं इन हिंदी लाइव, यहाँ पर लिख देते हैं इन हिंदी लाइव। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन हिंदी लाइव लिखा, तो यहाँ पर लिख कर आ चुका है सॉरी दिस ब्लॉक एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ स्पेलिंग में इधर उधर करके चेक कर लेना है। जब तक यहाँ पर अवेलेबल नहीं शो होगा तब तक आपको एड्रेस मिलेगा नहीं। तो हम यहाँ पर इन हिंदी लाइव लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर एल कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर दिस ब्लॉक एड्रेस इज अवेलेबल लिख कर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं डेमो के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एड्रेस इंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी यूआरएल यहाँ पर ऐसे ही इंटर कर दिया है आपको शो करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एड्रेस अवेलेबल यहाँ पर शो कर, यहाँ पर यूआरएल जो है आप कुछ यूनिक सा रखिएगा जिससे लोगों को याद करने में काफी आसान रहे। बहुत लंबा यूआरएल आपको नहीं रखना है और बहुत शॉर्ट यूआरएल भी नहीं रखना है। तो यहाँ पर आप ऐसा यूआरएल रखिएगा जिसे लोग आसानी से याद कर सकें या फिर रिमेम्बर कर सकें। अब देखिए यहाँ पर हमारा एड्रेस क्या हो चुका है, हिंदी लाइव, और यहाँ पर हमने 3 4 5 बार जो भी है यहाँ पर एल कर दिया है। तो यहाँ पर ब्लॉक एड्रेस अवेलेबल शो रहा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्लॉग स्पॉट लगा हुआ। तो आपकी जो वेबसाइट ओपन होगी यहाँ पर इन हिंदी लाइव .blogspot.com कुछ इस तरह से ओपन होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ पर ब्लॉग स्पॉट ना लगे तो आपको क्या करना होगा, कस्टम डोमेन ऐड करना होगा। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एड्रेस लिख लिया है। एड्रेस लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले नेम लिखने के लिए बोला जा रहा है। अब ये डिस्प्ले नेम क्या है, तो आपको बता दें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट हैं। अब इन सारे पोस्ट को कोई ना कोई लिखता होगा ना, तो उस पोस्ट को जो लिखता है उस ऑथर का जो नेम होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्ले नेम बोलते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑथर का आइकॉन बना हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ इन हिंदी लाइव। तो यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिख दिया हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखें, आप अपना खुद का भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर डिस्प्ले नेम में आप क्या लिखेंगे, आप अपना खुद का नाम लिखेंगे या फिर अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नदीम लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ नदीम जी, यहाँ पर लिख देता हूँ नदीम जी। के बाद देखिए यहाँ पर फिनिश का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोसेस को हम कंप्लीट होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका और डिस्प्ले नेम अपडेट हो चुका और ब्लॉग हमारा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और ब्लॉग क्रिएट होने के बाद देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन फिर से आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से क्लिक करके हटा देना है। और हटाने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ब्लॉग बन चुका है। और ब्लॉग बनाने के बाद देखिए यहाँ पर अभी कोई भी पोस्ट नहीं शो रही। तो पोस्ट आपको कैसे शो करना है, तो यहाँ पर इसके लिए आपको न्यू पोस्ट लिखना होगा। यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू पोस्ट का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ न्यू पोस्ट, और यहाँ पर क्लिक करके आप न्यू पोस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए व्यू ब्लॉग का ऑप्शन दिया हो। तो चलिए हम अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं, क्योंकि अभी हमने ब्लॉग बनाया हुआ ना, तो ब्लॉग को ओपन करके चेक करते हैं कैसा शो हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे,
जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर लोडिंग हो रहा है अभी पेज, तो लोडिंग होने के बाद देखिए हमारा ब्लॉग यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर वेबसाइट का नाम जो लिखा था इन हिंदी लाइव, यहाँ पर इन हिंदी लाइव शो हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले नेम हमने नदीम जी लिखा था, तो यहाँ पर नदीम जी लिख कर आ रहा है। और यहाँ पर यूआरएल में देखेंगे तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह का यूआरएल दिया हुआ था, तो यहाँ पर देखिए यूआरएल यहाँ पर हमारा शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्लॉग स्पॉट लगा हुआ था, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है इसमें कोई भी ब्लॉग स्पॉट नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर केवल इन हिंदी live.com है। तो आपको बता दें यहाँ पर मैंने कस्टम डोमेन को ऐड किया हो, लेकिन यहाँ पर हमने कोई भी कस्टम डोमेन ऐड नहीं किया हुआ। अगर आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट केवल इन हिंदी लाइव शो हो और ये जो ब्लॉग स्पॉट लगा हुआ है यहाँ से रिमूव हो जाए, तो इसके लिए आप अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट में कस्टम डोमेन लगाएंगे। कस्टम डोमेन कैसे लगाते हैं आपको नहीं पता तो आपको बता दें, यहाँ पर आ जाएंगे आप यूट्यूब पर। यूट्यूब को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना सर्च टेक बाबा, यहाँ पर लिख दीजिए टेक बाबा, और यहाँ पर टेक बाबा ब्लॉगर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए टेक बाबा ब्लॉगर, और यहाँ पर इसको सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद देखिए ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको इसको ओपन कर लेना है। और यूट्यूब चैनल ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहाँ पर एक सर्च आइकॉन बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए सर्च बार एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ पर आपको टाइप कर देना है डोमेन, यहाँ पर टाइप कर देना है डोमेन, यहाँ पर टाइप करिए डोमेन और इंटर प्रेस करके सर्च कर लीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कस्टम डोमेन ऐड कैसे करें, हाउ टू ऐड कस्टम डोमेन टू ब्लॉगर। तो यहाँ पर ये वाली वीडियो आपको देखना पड़ेगा कस्टम डोमेन ऐड करने के लिए। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कस्टम डोमेन ऐड करना तो इसके लिए आप हमारी उस वीडियो को देख लें, उसके बाद यहाँ पर कस्टम डोमेन आ जाएगा, मतलब इस तरह का डोमेन या फिर यूआरएल आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा। अभी तक हमने क्या किया, ब्लॉग कैसे बनाते हैं इसके बारे में जाना, उसके बाद यहाँ पर कस्टम डोमेन ऐड कैसे करना इसके बारे में भी हमने जाना। अब हम बात कर लेते हैं ब्लॉगर की वेबसाइट में पोस्ट कैसे लिखते हैं, क्योंकि पोस्ट लिखना जरूरी है, क्योंकि जब आप पोस्ट लिखेंगे उसके बाद ही आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी, और जब ट्रैफिक आएगी तो ही आपको इनकम होगी। या कैसे लिखना आपको बता दें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर न्यू पोस्ट का ऑप्शन दिया हुआ, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर टाइटल आ चुका है, और टाइटल में अब आपको हेडिंग देना होता है और यहाँ पर आपको लिखना शुरू करना होता है। यहाँ पर हम पोस्ट लिखकर आपको शो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे और यहाँ पर आपको टाइप करना है, यहाँ पर टाइप करना पोस्ट और इंटर प्रेस करके सर्च कर लेना। और जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ ब्लॉगर पोस्ट कैसे लिखें, ब्लॉगर पर पोस्ट कैसे लिखें। तो ब्लॉगर की वेबसाइट बनाने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, कस्टम डोमेन ऐड करेंगे। कस्टम डोमेन ऐड करने के बाद क्या करेंगे, आप पोस्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट लिखने का तरीका हमने पहले से बताया हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्लॉगर की वेबसाइट पर पोस्ट लिखने के बाद अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट को प्रोफेशनल लुक कैसे दें। ये प्रोफेशनल लुक क्या होता है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से शो हो रही है और इसका स्टाइल और डिजाइन काफी देखने में बेहतर लग रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने ब्लॉगर का डिफॉल्ट थीम यूज किया हुआ और देखने में बहुत ही सिंपल लग रही है। तो 9 से 10 पोस्ट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ब्लॉगर की वेबसाइट का थीम चेंज करेंगे। और ब्लॉगर की वेबसाइट का थीम चेंज करने के बाद आप अपने ब्लॉगर ब्लॉग को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्लॉगर पर ब्लॉग बना सकते हैं, कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं, प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, साथ ही आप ब्लॉगर पर पोस्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आप ब्लॉगर की वेबसाइट पर ब्लॉग बनाकर पैसा भी कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना ब्लॉगर पर ब्लॉग कैसे बनाएं, एडसेंस क्या होता है, कस्टम डोमेन क्या होता है, ब्लॉगर पर पोस्ट कैसे लिखें और बहुत सारी चीजें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।